हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सारों प्यार भरी सत श्री अकाल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो प्यारे बच्चों, आप गल कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, और जिहदे विच अज अपना टॉपिक है इस दे ਵੱਖ-ਵੱਖ हल्लां की प्रकृति नूं जिहड़ा हैगा समझना। भी किसी समीकरण जोड़े दे किन्ने हल हो सकते हैं, एक हल है, अनेकां हल हैं, या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, ये सब समझने के लिए अज का टॉपिक जिहड़ा हैगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं जिहड़ा हैगा वीडियो एंड तक देखना है। बहुत सोहनी जिहड़ा हैगा अज का टॉपिक तैयार किया गया। सो की है इस टॉपिक नूं समझण दे लई पहलां आपां ग्राफिकली समझांगे भी ग्राफ नूं देख के आपां किवें दस सकदे हैगे आ कि इस समीकरण जोड़े का और या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस का जिहड़ा हैगा यूनीक सल्यूशन है, मैनी सल्यूशन है या नो सल्यूशन है। ठीक है, तो पहला मैं ग्राफिकली शो करने के लिए तीन उदाहरण लिया वक्रे वक्रे तरह दियाँ। वो पहला जो जोड़ा है अपने को समीकरण का एक्स प्लस 3y माइनस 6 बराबर है 0, यानी कि एक्स प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और नाल दी नाल मेरा सल्यूशन सैट जोड़ा है आप फाइंड करना सीखा पिछली वीडियो के मैं डायरैक्ट इत्थे लिखा हुआ वैन एक्स इज इक्वल टू 0 वी गैट वाई इज इक्वल टू 2 एंड वैन वाई इज इक्वल टू 0 वी गैट एक्स इज इक्वल टू 6। सिमिलरली सैकेंड इक्वेशन अपने को है 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सैकेंड इक्वेशन। ओके, और यदा सल्यूशन सैट अपने को है 0 माइनस 4 एंड 6 0 है। आप पिछली वीडियो कढ़ना सीखा है और मैं डायरैक्ट इतने सल्यूशन सैट लाए हुए हैं और नाल दी नाल ग्राफ भी जोड़ा है बना के तुहानूं दिखाया हुआ। ठीक है, कि ग्राफ भी बनाना आप सीखा हुआ, इस करके मैं इत्थे जोड़ा है ग्राफ पहलों तो बना के आप जो कंसैप्ट समझना है उस वाल जोड़ा है चलते हैं। सो आप देखते हैं जो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले पॉइंट से अपने को 0 2 और 6 0 तो 0 2 दिस इज द पॉइंट हियर एंड 6 0 इज दिस इज द पॉइंट हियर। एंड सिमिलरली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट 0 माइनस 4 हियर एंड 6 0 हियर। ठीक है जी, और दोनों समीकरणों की जिहड़ियां है लाइनां आपां ड्रॉ कीतियां, ग्राफ ड्रॉ किया और दोनों देखो एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। किहड़े पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 6 0 ते 6 0 ते कट कर रहे हो दोनों का ग्राफ। ठीक है, इट मीनस की है कि इस समीकरण का जोड़ा है एक हल है जो दो रेखावां कट रही हैं। और या फिर सैकेंडली अपने को की हो सकता है, सैकेंडली अपने को हो सकता है सैकेंड इक्वेशन के 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और सैकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने सॉल्व करके अपने को पॉइंट्स आ गए 0,3 4.5 तो 0 है और 3 तो 1 है। ठीक है, एंड सैकेंड इक्वेशन का सल्यूशन है अपने को 0,3 एंड 3,1। सिमिलरली जिवें आप पुट करके करते हैं इस तरह आप सल्यूशन सैट जोड़े है वो फाइंड करके रखे हुए हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं आप देखते हैं तो पहला जो ड्रॉ तुम देख रहे हो ब्लू कलर के लाइन लगी हुई जी है वड्डी लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये फस्ट इक्वेशन का ग्राफ और लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यदा जोड़ा है ग्राफ आप ड्रॉ किया। और सैकेंडली जो आप सैकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस पॉइंट आ गया 0 3 सेम पॉइंट है, 3 1 ये भी सेम पॉइंट है। और जो आप इन्होंने दोनों पॉइंट्स को लैके आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ये दोनों पॉइंट भी सेम लाइन के उपर ही आ रहे हैं। ठीक है, इट मीनस की है ये जी रैड वाली लाइन हैगी ये भी लाइन के बिल्कुल उपर लाइन बन गई। तो ये सैकेंड केस हो गया जो दोनों समीकरण दियाँ जिहड़ियां हैगियां इक्को ही लाइन बनती है, इक्को ही लाइन बनती है। और जो लाइन के उपर लाइन हो तो उन्होंने बोलते आप संपाती रेखावां बोलते। ठीक है, कि रेखावां बोलते हैं संपाती रेखावां और इंग्लिश बोलते आप कोइनसीडेंट लाइन्स, ये बोलते हैं भी कोइनसीडेंट लाइन्स। ठीक है जी, और थर्ड केस जो अपने को आता है थर्ड केस के आप देखते हैं मैं लिया x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो आप सल्यूशन सैट लेने हैं वैन x इज इक्वल टू 0 वी गैट y इज इक्वल टू 2, वैन y इज इक्वल टू 0 वी गैट x इज इक्वल टू 4। तुम ये पुट करके चैक कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली सैकेंड इक्वेशन चो अपने को सल्यूशन आए 0,3 एंड 6 0। और जो आप इन्हू ग्राफ के लैके चलते हैं देखोगे तो फस्ट इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा अपने को 0,2 एंड 4,0 जो आप ज्वाइन करते हैं दिस इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द ब्लू लाइन ऑफ फस्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड सैकेंडली वी गैट 2x प्लस 4y माइनस 12 की जी लाइन बनती है वो है अपने को 0,3 एंड 6 0। दिस इज द रैड लाइन ऑफ सैकेंड इक्वेशन। हुण तुसीं इत्थे की देख रहे हो लाइनां किस तरह की बन रही हैं, लाइनां की बिल्कुल पैरलल बन रही हैं। ठीक है, की लाइनां बन रही हैं
ਪੈਰਲਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਆ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ। और या फिर की बन रही अपने को कोइंसिडेंट लाइन्स यानी कि संपाती रेखावां, और या फिर की बनी अपने को पैरलल लाइन्स यानी कि समांतर रेखावां बन रही, ठीक है। तो ग्राफ में देख के आप सोल्यूशन किमें देख सकते हैं, तो आप इन्हूं एक टेबल के जिहड़ा हैगा मार्क करते हैं किस तरह के अपने को सोल्यूशन आ रहे हैं। या तो की आ रही इंटरसैक्टिंग लाइन्स आ रही फस्ट कंडीशन के अपने को काटवीं रेखावां, सैकेंड कंडीशन के अपने को आ रही है कोइंसिडेंट लाइन्स यानी कि संपाती रेखावां, और थर्ड इक्वेशन के अपने को आ रही है पैरलल लाइन्स यानी कि समांतर रेखावां। तुसीं देख सकते हैं क्लीयरली इत्थे जिथे दोनों लाइनां एक पॉइंट ते कट कर रही, इट मीनस की है कि जिहड़े पॉइंट ते कट कर रही आपां कल भी सीखिया सीगा कि दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस, ठीक है। ये वाला पॉइंट जिहड़ा हैगा दोनों समीकरणों का एक साझा हल है, और यही जिहड़ा हैगा दोनों समीकरण का एक यूनीक सोल्यूशन बनेगा। सैकेंड के अपने को है देखो पूरी की पूरी लाइन ही कट कर रही है, इट मीनस की दोनों रेखावां लाइन दे लाइन उपर बन रही है। क्यों बन रही है, इसका रीजन है तुहानूं दसदा बाद विच। फिलहाल तुसीं देखो कि दोनों लाइनां की बन रही है संपाती रेखावां बन रही, इट मीनस सारे पॉइंट दोनों रेखावां साझे पॉइंट ही होणगे, इट मीनस जिहड़े पॉइंट साझे होंदे उही हल होंदे आ। तो देखो किन्ने हल बन गए, इट मीनस देखो ये पॉइंट पहली समीकरण का भी हल है, दूजी समीकरण का भी हल है। सिमिलरली ये पॉइंट भी जो दोनों समीकरण का हल है, और ये पॉइंट भी दोनों समीकरण का हल है। इट मीनस की है दोनों जो दोनों रेखावां संपाती रेखावां बन रही यानी कि कोइंसिडेंट लाइन्स बन रही है, तो समीकरण का जो जोड़ा है उस जोड़े के किन्ने होणगे, अनेका हल हो सकते हैं। जिथे भी जोड़े पॉइंट्स नूं विचों दी लाइन लंघ रही हैगी वो सारे इसके की है हल है, ठीक है। अनेका हल जोड़े आप कह सकते हैं, मैनी सोल्यूशनस कह सकते हैं इस केस के। और थर्ड केस के देखो तुसीं कि लाइनां किते भी कट नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कट कर रही, तो जिन्ना चर लाइनां कट नहीं करनगियां तो वी कांट फाइंड सोल्यूशन लभ ही नहीं सकते आप। इसलिए की है इस केस की है समीकरण प्रणाली यानी कि समीकरणों के जोड़े का कोई हल नहीं बनेगा। इट मीनस वी कैन से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, नाउ वी कैन राइट इट हेयर। तो आप पढ़िया सीगा कि जो रेखावां काटवीं रेखावां बनदियां हैगियां, तो अपने को एक टेबल आप तैयार करते हैं सारा आप सीखण वास्ते। तो काटवीं रेखावां वेले अपने कोले की बनया सीगा एक विलक्षण हल बनया सी, यूनीक सोल्यूशन, वी कैन से यूनीक सोल्यूशन, ठीक है। मतलब पंजाबी च आप लिख सकते हैं एक विलक्षण हल है, एक विलक्षण हल है। क्लीयर हो गया। ਜਦੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਪਾਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। थर्डली आप देखा जो लाइनां पैरल बनदियां पईयां सीगियां, तो जो लाइनां पैरल होणगियां मतलब समांतर रेखावां होणगियां, तो समांतर रेखावां दे विच की हुंदा हैगा अपने कोले कोई हल नहीं हुंदा, वी कैन से नो सोल्यूशन इन दैट केस, यानी कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समझ लगी भी। तो तुसीं लाइनां नूं देख के जिहड़ा हैगा इहदा नेचर ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जेकर लाइनां काटवीं रेखावां बन रही हैगियां तो यूनीक सोल्यूशन होगा, संपाती बन रही हैं तो अनेका हल होणगे, और समांतर रेखावां बन रही हैगियां तो कोई हल नहीं होगा। ये तो असीं ग्राफिकली मतलब आप ग्राफ नूं देख के नेचर ऑफ सोल्यूशन दस सकते हैं भी उहदे जिहड़े हल किन्ने होणगे या कदों भी कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो हुण आपां देखदे हैगे आ इक्वेशन नूं देख के जो आपां फाइंड करना हुंदा अपने कोले इक्वेशन नूं देख के, या आपां इत्थे लिखिया होया हैगा कंपैरिजन ऑफ रेशो, मतलब अनुपातों की तुलना। एक होर तरीका भी है ग्राफ तो बिना, यानी कि आप अनुपातों की तुलना करके भी सारा कुछ पता कर सकते हैं भी कदों रेखावां काटवीआं होणगियां, कदों जिहड़ा है विलक्षण हल होगा एंड सो ऑन। आओ आप देखते हैं अनुपातों की तुलना किवें करीदी है। तो इत्थे मैं जिहड़ा है
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a1x + b1y + c1 = 0 ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a2x + b2y + c2 = 0। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੌਰੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ a1 b1 ਐਂਡ c1। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ x + 3y - 6 = 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ, x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a1। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ x ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ x ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ a1 = x। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ a1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਹੀ ਲਿਖਣਾ, x ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਯਾਨੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है और खुदा बच्चे एक होता है। ठीक है, तो इत्थे a1 कितना बन गया अपने को 1। सिमिलरली b1 कितना बन गया इत्थे विद साइन प्लस आता है प्लस, और b1 बन गया 3, और c1 देखो इत्थे प्लस है, इत्थे माइनस आता। c1 की वैल्यू कितनी हैगी -6 आप लवांगे। ठीक है, इत्थे और सिमिलरली आप सैकेंड इक्वेशन कंपैरिजन करिए तो a2 कितना आ गया अपने को इत्थे 2, b2 कितना आ गया इत्थे -3, और c2 कितना आ गया इत्थे -12। जे माइनस तो माइनस आप नाल ही चक्कांगे। ठीक है जी, इस तरह आपने कोफिशिएंट्स फाइंड करने सीखे सी, मैं दोबारा दस्या। तो हुण आपने करना की है, अनुपातां की तुलना लैनी है। तुलना मतलब पहले अनुपातां की तुलना, दूजे अनुपातां की, और जिहड़े हैगे आ तीसरा। पहले है अपने को a1 और a2 का अनुपात आप चैक करांगे। ठीक है, a1 बटा a2 यानी कि a1/a2। तो a1 फाइंड किया आप, a1 कितना सी इत्थे अपने को 1, और a2 कितना सी अपने को इत्थे 2। तो a1/a2 कितना आ गया, तुसीं सिमिलरली इत्थों देख सकते सिंपली 1/2 आ गया। ठीक है, फिर b1/b2 कितना आ गया 3/-3। देखो 3/-3 आ गया। ठीक है, समझ लगी। तुसीं अलग तौर पर लिखने की जरूरत नहीं, तुसीं सीधा ही फाइंड कर सकते हैं 1/2, 3/-3 एंड -6/-12। ठीक है, थर्ड रेशो की अपने को c1/c2 = -6/-12। आप इन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखोगे तुम 1/2 तो सॉल्व नहीं हो सकता, 3 1 3 3 1 3 वी गैट अपने को आ गया इतने -1/1। इन्हों आप सॉल्व करते हैं अपने को माइनस ना माइनस कैंसल होगी, 6 1 6 6 2 12 वी गैट 1/2। क्लीयर हो गया। तो तुम देखो इतने आना फस्ट केस दे विच पहला अनुपात, दूजा अनुपात और तीजा अनुपात। कि पहला अनुपात दूजे अनुपात के बराबर है, चेक करो। फस्ट रेशो की है a1/a2 है 1/2, और b1/b2 की है -1/1। कि ये दोनों बराबर है, आर दे इक्वल। 1/2 -1/1 दे इक्वल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, और सैकेंड केस आप एक बार डिस्कस कर लें। पहला अपने को सैकेंड केस कितना आ गया a1/a2 2/4। ठीक है, इन्हों आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 1 2 2 2 4 1/2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली b1/b2 लिया आप 3/6, 3/6 भी आप सॉल्व कर सकते 3 1 3 3 2 6। ठीक है, और c1/c2 दिस इज -9/-18। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 9 9 2 18। सिमिलरली की आ गया अपने को इतने फस्ट रेशो भी 1/2 आ गई, सैकेंड रेशो भी 1/2 आ गई, और थर्ड रेशो भी 1/2 आ गई। ठीक है, तो तीनों रेशो की आ गई इतने अपने को इक्वल आ गई। ठीक है, इन थर्ड केस आप डिस्कस कर लिए। इतने है फस्ट रेशो a1/a2 कितना आ गया, फिर इतने 1 आ गया भी, और 1/2 आ गया। सैकेंड रेशो है 2/4, 2/4 इन्हों आप सॉल्व कर सकते हैं 2 1 2 2 2 4। एंड थर्ड रेशो है अपने को तीजा अनुपात है c1/c2 -4/-12। ठीक है जी, जो -4/-12 सॉल्व करेंगे कितना आ गया भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4 4 3 12। देखो फस्ट तो सैकेंड तो इक्वल आ गया, बट थर्ड इक्वल नहीं आया। वी हैव 3 केसिस। ठीक है, तो इतने अपने जोड़ा है पहला आप इतने लिखते हैं की है अपने को फस्ट केस विच a1
ਬਾਏ A2, B1 ਬਾਏ B2 ਔਰ C1 ਬਾਏ C2 ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਸਟ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 1/2 1/2 1/3 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ A1 ਬਾਏ A2, A1 ਬਾਏ A2 B1 ਬਾਏ B2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਮਾਰਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ A1 ਬਾਏ A2, B1 ਬਾਏ B2 ਐਂਡ C1 ਬਾਏ C2, ਕਲੀਅਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਸੀ, ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਥਰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਆਈਆਂ, A1 ਬਾਏ A2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ B1 ਬਾਏ B2 ਬਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 ਬਾਏ C2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟੂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਟਵੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਥਰਡਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਨ ਫਸਟ ਟੂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੰਗਤ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ, ਥਰਡ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह जोड़ा है अज का अपना टॉपिक जो आप सीखना सीगा वो दोबारा मैं एक रिवाइज करते हैं, जो अपना मेन जो अपने सारा सोल्यूशन का नेचर सीखना सीगा एक बार रिवाइज करते हैं। तुसीं स्क्रीनशॉट भी लै सकते हैं बच्चे, की है तुसीं सिर्फ अनुपातों की तुलना करनी हैगी, ठीक है। आप सीखिया किवें करनी है, तो वो जो पहले दोनों अनुपात बराबर नहीं होणगे, ठीक है, तो यूनीक सोल्यूशन होगा और लाइनां की बननगियां काटवियां, ठीक है। और संगत आप इहनूं कंसिस्टेंट सोल्यूशन कह देंगे। जो तीनों इक्वल नहीं है तो कोइंसिडेंट लाइनस और मैनी सोल्यूशन, और पहले दो बराबर है, तीजा बराबर नहीं है
ਤਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, नो सोल्यूशन होगा। और वी कैन से द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? इनकंसिस्टेंट। आप छोटी जी एग्जाम्पल लेने ਇਹਦੀ प्रैक्टिस भी करते हैं भी ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ 5x - 3y = 11 फर्स्ट इक्वेशन एंड -10x + 6y = -22। ठीक है, ਤਾਂ फर्स्ट ऑफ ऑल ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ फस्ट रेशो फाइंड करनी हैगी है A1/A2। हाँ जी, कितना आएगा A1/A2? A1 कितना इतने बई 5। ठीक है जी, और A2 कितना है इतने अपने को -10। ठीक है, नाल प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। B1 कितना इतने भी अपने को -3 और B2 कितना है अपने को 6। सिमिलरली C1 कितना है अपने को इतने भी। हम तुम देखो पहला जो जिन्हें भी आप एग्जाम्पल की है वो अपने ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ 0 ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 0 ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 0 0 0, ਬਟ ਇੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰ ਲਓ, 0 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ 11 ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ। ਜੇ -11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ -10x + 6y ਤਾਂ 22 ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ C1 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ -11 ਔਰ C2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ +22। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। 5 1s are 5, 5 2s are 10, this is -1/2। secondly 3/6 है अपने को 3 1s are 3, 3 2s are 6, this is also -1/2। ठीक है, एंड थर्ड है अपने को 11 1s are 11, 11 2s are 22, this is also -1/2। ठीक है जी, -1/2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਰੇਸ਼ੋ -1/2, ਸੈਕੰਡ ਰੇਸ਼ੋ -1/2 ਐਂਡ ਥਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ -1/2। ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ फस्ट इक्वेशन है अपने को 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, और दे तुसी ਜਿਹੜਾ राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स ਵਿੱਚ करके। ये ऑप्शन है कोई हल नहीं, अनेਕਾਂ हल हैं, या फिर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, A B ਜਾਂ C ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ऑप्शन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट ऑप्शन तुम चुनना। ठीक है बच्चे, और थर्ड क्वेश्चन है अपने को 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 2y = 0। ठीक है, तुम ये चुनना है भी ये ग्राफिकल सोल्यूशन किस तरह का होगा, मतलब जड़ियाँ लाइनस बन गई इंटरसैक्टिंग लाइनस बन गई या पैरेलल लाइनस बन गई या फिर कोइंसिडेंट लाइनस बन गई। ठीक है, और तुम जोड़ा है कमेंट बॉक्स में कर जोड़ा आंसर दे सकते हैं भी फस्ट का आंसर, सैकेंड का और थर्ड का। ठीक है, तो राइट आंसर तुम जोड़े है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करने है। और अपने आप जी एक्सरसाइज 3.2 के जोड़े बाकी रहिंदे सवाल तुम अपने आप ट्राई करने है। उम्मीद है सारे बच्चे तुम वधिया तरीके सीख गए होंगे और अपने आप जो ट्राई करोगे, सैल्फ स्टडी जोड़ा है बैटर लर्न कराएगी। तो तुम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर दिते गए नंबर तुम मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नैक्सट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।